अगर भारत चाहे तो अरब देश, ये जो कतर, यूएई, सऊदी अरब ये सब बता रहे हैं, अगर भारत चाहे तो कैसे इनको आटे दाल का भाव बता सकता है, और वो तो दूसरा कोई पूरा भी नहीं कर पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी, क्या होगा अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो इन देशों में कैसे मुश्किलें आएंगी, मैं आपको बताता हूं और लाइन से बताता हूं। पहले कतर के बारे में सुनिए। कतर के तो पर कतर दिए जाएंगे। कैसे? कतर में करीब 6000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां चलती हैं बॉस। उनकी अर्थव्यवस्था में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ तेल से नहीं चलती दुनिया, बहुत कुछ और चलाना पड़ता है, और वो चलाने के लिए हम भारतीयों पर निर्भर है। कतर भी जैसे दुनिया निर्भर है, जिनका कतर में इन 6000 कंपनियों का कतर में करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, आईटी, एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। सिर्फ निवेश की बात नहीं है, इन सेक्टर्स में जो भारतीय कंपनियां काम करती हैं वो उन सेक्टर्स को चलाने में किरदार निभाती हैं। 29 लाख की आबादी वाले कतर में करीब 7 लाख तो भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। और मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, दूसरे सेक्टर, उसमें कतर की तरक्की में बड़ा योगदान कौन निभाता है? हम भारतीय निभाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपके अंदर का भारतीय जागता हो और बचा हो और जिंदा हो, तो इस बात पर खुश होइए कि इंडिया पर कतर कितना डिपेंडेंट है, इस पर नहीं कि कतर पर भारत कितना डिपेंडेंट है। कतर में अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारतीय कंपनियां भूमिका निभा रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए कतर का अहमद बिन अली स्टेडियम भारत की कंपनी L&T बना रही है। और ये एक हिस्सा बता रहा हूं, अभी आगे और बताऊंगा आपको। दिसंबर 2020 का ट्वीट भी दिखा देता हूं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर गए थे और वहां पर बन रहे अहमद बिन अली स्टेडियम का जायजा लिया था उन्होंने। ये उस स्टेडियम का अधिकारियों तस्वीर भारतीयों ने, भारतीय कंपनी ने बनाया। अब जरा कतर के बाद कुवैत के बारे में बताता हूं। 43 लाख की आबादी वाले कुवैत में 10 लाख तो भारतीय हैं, यानी 1/4, और वहां का सबसे बड़ा समुदाय है। करीब 5.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सीए, टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते हैं। तो अगर भारतीय बैठ जाएं, हाथ खड़े कर दें कि कर लो काम, तो ना कंस्ट्रक्शन होगा, और जिनको हार्ट अटैक आएगा ये सुनकर कि अब काम कैसे चलेगा, उनको देखने वाले नर्सेस भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे। तेल पी के काम नहीं चलेगा। वही गेहूं, चावल, फल, सब्जी, मीट खाते हो जो इंडिया भेजता है। और आपको आंकड़े बताता हूं, सुनिए। बतौर भारतीय आज गर्व कीजिए कि हम इंडिया को खिलाते हैं, हम दुनिया को खिलाते हैं, और उन अरब देशों को भी खिलाते हैं जो पेट्रोल पी के जिंदा नहीं रहेंगे। ओवैसी साहब, भारत से गेहूं का, रोटी खाएंगे ना, बिना रोटी के जिंदा रहेंगे, गेहूं का एक्सपोर्ट, जरा इसको देखिए। अरब देशों के बारे में आपको बताता हूं। आंख की बत्ती जलाइए और दिमाग की भी। यूएई, इसको कितना भारत एक्सपोर्ट कर रहा है गेहूं, आपको पता है? 4.7 लाख मीट्रिक टन, 4.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं यूएई में जाता है इंडिया से बॉस। और ये करीब 30% है। ये देख रहे हैं आप, ये 4.7 है। यूएई में 30% लोग बिना रोटी खाए सोएंगे अगर इंडिया ने कह दिया कि उगा लो अपना गेहूं। यूएई में 30% लोग रोटी नहीं खा पाएंगे अगर इंडिया ने कह दिया कि तेल पी के सो जाओ। नहीं दोगे ना तेल, पियो तेल पी के सो जाओ। सो सकते हो, हम तो रशिया से तेल मंगा, तुम कहां से मंगाओगे गेहूं? दुनिया हमसे मांगती है बॉस। ओवैसी साहब, गर्व करना सीखिए देश पर। कतर, इनके पर कतर देंगे 1 लाख मीट्रिक टन, 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं इंडिया देता है। इंडिया, ओमान में करीब 92,000 मीट्रिक टन, 92,000 मीट्रिक टन इंडिया देता है गेहूं। बताइए कहां से लाइएगा गेहूं? और ये तो आपको सिर्फ गेहूं का बताया। अब जरा आपको बासमती चावल का बताता हूं। कुछ लोग कह रहे थे कतर एयरवेज का टिकट नहीं ले सकते। अरे बॉस, एयरवेज में उड़ने की बात में, तुम पहले उड़ना बंद करो, जमीन पर आओ। ये आपको गेहूं का बताया। अब जरा आपको बासमती राइस का बताता हूं। पॉकेट में पैसा होने से नहीं होता, बासमती राइस हम ही उगा के देते हैं दुनिया को। ईरान, ये कितना बासमती राइस इंडिया से लेता है आपको पता है? 10 लाख मीट्रिक टन बासमती राइस इंडिया से लेता है। कितना परसेंट है आपको पता है? 40%। 40% चावल ईरान का इंडिया से जाता है। पियोगे पेट्रोल? क्या करोगे? गोश्त बनाओगे, उसको पेट्रोल में डुबा के खाओगे कि चावल चाहिए होगा हमारे यहां का? आंख दिखा रहे हो, पेट्रोल है और तेल है। सऊदी अरब में जो भारत बासमती राइस भेज रहा है वो है करीब 6.7 लाख मीट्रिक टन। और ये सऊदी अरब का कितना परसेंट है जितना वो कंज्यूम करते हैं? 50%। तो बॉस, 50% लोग बिना चावल के रह जाएंगे सऊदी अरब में अगर हमने नहीं भेजा बासमती राइस।